हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। काफ़ी टाइम से शायद मैंने करंट फीलिंग्स की रीडिंग नहीं डाली थी। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम करंट फीलिंग्स कब आएंगी। सो फाइनली आ चुकी हैं करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, जो भी पार्टनर आपके माइंड में है, और उनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेम इनिशियल्स। उनके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग होगी रीडिंग। अगर ग्रुप 1 में आता है उनका नेम, देख लीजिए आपके पार्टनर का, तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर ग्रुप 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कीजिएगा। चाहे तो ये जो मैंने क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, ये देखें, ये क्लियर है वाइट, एंड ये लैपिस है ब्लू। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप रीडिंग ले सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको मत लीजिए। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, क्लियर, बिल्कुल प्योर हार्टेड हो आपका सोल बहुत ब्यूटीफुल है। जिन्होंने भी अगर ये क्रिस्टल चूज़ किया है इंट्यूटिवली, या फिर आपके पार्टनर के जो नाम इनिशियल हैं, नाम इनिशियल बस, नेम इनिशियल जो भी आदि इंग्लिश और आदि सब चलता है यहाँ पे। सो नेम इनिशियल जो है वो यहाँ आते हैं ग्रुप नंबर 1 में। तो हम लेट्स सी चेक कर लेते हैं कि आखिर उनके माइंड में या उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। मैं ऐसे शफल करूँगी आज। मेरे कार्ड्स जो है ना वो टेढ़े हो जाते हैं। ओके, ऐसे हो जाओ। क्या कर रही हूँ मैं आज? जब मैं आप सबके साथ होती हूँ ना, तो मैं अलग ही एक दुनिया में होती हूँ, एकदम चेंज। वैसे नॉर्मली मैं इतना नहीं बोलती हूँ गाइस, मैं बहुत खामोश तबीयत हूँ वैसे नॉर्मली। चुप रहना पसंद है मुझे, बिकॉज आई एम कैप्रिकॉर्न। लेकिन जब आप लोगों के साथ होती हूँ तो पता नहीं मुझ में कौन सी रूह आ जाती है। आप लोग बहुत पॉजिटिव हो और मुझे अच्छा लगता है आप सबके साथ। लेट्स सी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, उनकी करंट एनर्जीज पहले निकालेंगे, देन हम ये चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है। ठीक है, लेट्स सी। पहले मैं ऑरिकल्स देखूंगी। आज मैं कुछ थोड़ा अलग तरीके से रीडिंग कर रही हूँ। पहले मैं ऑरिकल्स कार्ड्स देखूंगी, फिर एक एक करके इनको हम क्लैरिफाई करते जाएंगे आपके सामने और आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो है एम्ब्रेस्ड एंड अपीयरेंस, एंड यहाँ पर है एक्सट्रीम हार्श कट ऑफ या फिर ड्रास्टिक। और क्या है यहाँ पर? क्या फीलिंग्स हो रही हैं, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्या फील कर रहे हैं? वैसे मुझे आ चुका है समझ, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड और लूँगी। ठीक है, यहाँ पर है विश, होप, प्रेइंग। एक कार्ड और बोला था और वो खुद ही आ गया। यहाँ पर है क्लींजिंग, मेडिटेशन, क्लियरिंग स्पेस। और जो बॉटम है, ओ माय गॉड, डोंट टेल मी, ट्विन फ्लेम्स, द वन मिरर सोल। ओ वाओ, ट्विन फ्लेम्स ये आया है बॉटम। और बॉटम एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है आपको, क्योंकि बॉटम एनर्जी ओवरऑल एनर्जीज को रूल कर रही होती है। तो इट मीन्स के डेफिनेटली जो भी यहाँ पर मुझे ये रीडिंग देख रहे हो, आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन आपके ट्विन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ज़रा मेरी आदत है तो आप इस चीज़ पर मत जाया करें कि मैं हो सकते बहुत बोलती हूँ, क्योंकि वैसे भी ये जो कार्ड्स हैं, अगर जिन लोगों को पता है कि ये कार्ड्स कैसे टैरोट काम करते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि ये कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बता रहे होते हैं। टैरोट को हमेशा जब भी देखो, चाहे मेरी रीडिंग देखो चाहे किसी और की रीडिंग देखो, अपने लिए गाइडेंस के लिए देखा करो, अपनी हीलिंग के लिए देखा करो। ठीक है, लकीर के फ़कीर मत बना करो।
लेट्स सी, पहला कार्ड जो है पहले इसको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस कार्ड इज हेयर, दिस एम्ब्रेस्ड एंड अपेयरेंस इज हेयर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कर दीजिए। या पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे था अंदाज़ा। देखिए क्या है ना, जो भी आपके पर्सन है, 8 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल की एनर्जी है, यानी इमोशंस यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। पेंटिकल का आपको पता होता है यानी पैसा, ठीक है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए क्या है, ऐसा फील होता है कि कुछ कभी कभी ना कुछ लोग अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो पता नहीं अगला बंदा मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगा, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ, कुछ इमेच्योरिटी, ठीक है। इस पर्सन को ना थोड़ी इमेच्योरिटी का मर्ज है, ये बोलूँगी मैं। हाँ सच्ची बता रही हूँ, मतलब या तो ये एज में छोटे हैं, आप दोनों में एज डिफरेंस है, या तो फिर ये बहुत मैच्योर है, या बहुत इमेच्योरली ये एक्ट करते हैं, या तो इनको पैसे रुपए की बहुत टेंशन रहती है कि मेरा हर वक्त जब भी देखो इनको यही होता है कि ओ नो मेरे फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, या अगर मैं तुमसे मतलब अगर मैं उसको बात करता हूँ या हो सकता है वो मुझे कंपेयर करे किसी और से, या मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो हमेशा अपने अपीयरेंस को लेकर ना डामाडोल होता है बंदा। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ना पैसे रुपए की दिक्कत लग रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, और ये पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, इतना पैसा रुपया नहीं है, या हो सकता है फाइनेंसिस का कोई इशू रहता हो, ठीक है, हो सकता है, फिर मैंने बोला, और हो सकता है इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ किसी से रेजोनेट होती है, कोई चीज़ किसी और से रेजोनेट होती है। किसी के साथ हो सकता है कि फाइनेंसिस का, करियर का इशू हो, तो किसी के साथ ये बहुत बंदा इमेच्योरिटी क्रिएट करता है। इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्लियर हो गई, ठीक है जी। तो इस पर्सन को ना इस वक्त भी अगर करंटली इनकी फीलिंग्स में देखा जाए तो इस पर्सन को अपने फाइनेंसेस का, अपने करियर का बहुत टेंशन है कि मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं आगे कैसे हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप बोल दें, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं अगले बंदी को कैसे स्टेबिलिटी दे सकता हूँ, मैं अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, मैं कैसे उसको बोल दूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिनसे आप रिसेंटली मिले हो, आप जानना चाहते हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, तो ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं। और ज़्यादातर इनका जो भी इनका है ना माइंडसेट, वो अपने कारोबार, अपने पैसे के ऊपर है, या फिर हो सकता है कि बहुत लेट, ठीक है, लेट लतीफ जिसे बोलते हैं ना, तो पेंटिकल हमेशा थोड़ा लेट को दिखाते हैं कि ये थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं अपने वर्क पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर। इस वक्त भी ये पर्सन मुझे बिजी लग रहे हैं। हो सकता है कि ये फिर हो सकता है हो सकता है, इसीलिए कह रही हूँ कि जो कुछ लोग शायद ऐसे पर्सन को जानते हैं जो लोग मल्टीपल टास्कर हों, जो लोग बहुत एक से ज़्यादा काम करता है। ये बंदा, जो भी ये बंदा है ना जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये एक से ज़्यादा वर्क कम करता होगा। उस काम में, उस वर्क में इसने खुद को बहुत झोंक दिया है, मतलब यूँ कह लो कि बहुत बिजी कर दिया है। इस वक्त ये बहुत पर्सन बहुत बिजी लग रहे हैं मुझे, और वो इसीलिए लग रहे हैं तो क्योंकि ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये अपने अपीयरेंस को भी चेंज करना चाहते हैं। अपना जो फिजिकल अपीयरेंस है ना उसको चेंज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक जोकर बना हुआ है, जैसे होता है ना जोकर को देखकर हर कोई हंसता है, तो इस पर्सन को लगता है कि यार मेरे पास तो इतना, मतलब मेरे फाइनेंशियल या कैरियर को देखकर हर कोई हंसेगा, या मैं उसके कंपेटेबल आता ही नहीं हूँ किसी भी तरीके से, ना मेरी शक्ल अच्छी, ना मेरा कुछ अपीयरेंस अच्छा, ना मैं उसके लिए। हो सकता है ये एनर्जीज आपकी हो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, पर मुझे इस पर्सन की एनर्जीज लग रही हैं क्योंकि ये इमेच्योर है, इसीलिए ये सोच रहे हैं ऐसा। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, ये इनकी सोच बता रही हूँ, इनकी थिंकिंग बता रही हूँ, इनकी एनर्जीज बता रही हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता है क्योंकि इनकी एनर्जीज में ये चीज़ आई है कि अगर मैं उसको प्रपोज करता हूँ, मैं उसके साथ दिखूंगा तो लोग हम पे हंसेंगे कि ये क्या तुम जोकर के साथ जा रही हो, या ये क्या इसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो जब हमें किसी से लव होता है, प्यार होता है, या हम किसी से रिलेशनशिप में जाते हैं, तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि अगला बंदा कितना कमा रहा है या अगले बंदे के पास कितना खूबसूरती है, नहीं, हमें तो सिर्फ उससे प्यार हो जाता है, उसके पास कितना पैसा है, हमें ये चीज़ें नहीं दिख। लेकिन जो लोग इमेच्योर होते हैं ना, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये पर्सन इस वक्त वही काम कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, अपने आप को बिजी रखना, अपने अपीयरेंस को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप सोशल साइट पर देखते हो इनको,
तो आपको ज़रूर फील होता होगा कि ये बंदे में थोड़ी चेंजिंग आ रही है पहले से, ये ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है। आपने एक फिल्म देखी थी, बल्कि आप देखी क्या होगी, सबने देखी होगी वो फिल्म, कौन सी फिल्म थी, मूवी थी वो, कौन सी थी, कुछ कुछ होता है, हाँ, जिसमें काजोल खुद को चेंज करने की कोशिश करती हैं ताकि ये मुझे पसंद कर ले। हाँ याद है, फिर लेकिन सब हंसते हैं क्योंकि वो जो चेंज करके खुद को आती है वो उन पर सूट ही नहीं करता है। समझ रहे मेरी बात, ये यहाँ कहानी ऐसी चल रही है, वो समझ नहीं रहे हैं। हालांकि आपकी नज़र में उनकी ये चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती हैं, पर उनकी नज़र में ये चीज़ें, क्योंकि इमेच्योरिटी है, या तो एज में छोटे हैं या तो फिर ये पर्सन इमेच्योर हैं बहुत ज़्यादा। आप अगर सेम एज है आप दोनों की, तो ये ड्रास्टिक की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एक्सट्रीम, हार्श, कट ऑफ। ये पर्सन बहुत इस वक्त लगता है आपसे, या तो आपने इनको कट ऑफ कर लिया है, देखती हूँ क्लैरिफाई करके, या टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है, आपने इनको कट ऑफ कर दिया या आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। सी 6 ऑफ सोर्ड्स, या आपसे आपके पास आना चाहते हैं, इस डिस्टेंस को, ये जो भी है आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हार्श बिहेवियर इन्होंने किया था, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा, एक तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर रिग्रेट में है। अगर इन्होंने बहुत हार्श बिहेवियर आपके साथ रखा, आपको कट ऑफ कर दिया, या लेकिन या अगर आपने इनको कट ऑफ किया है तो ये आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर दूर से आपको। और ये अगर आप गए हो ना, तो ये चाहते हैं कि आप खुद से आओ, ये चाहते हैं कि आप गए थे, आपने डिस्टेंस क्रिएट किया था, आपने कट ऑफ किया था इसको, इस पर्सन को, तो अब आप खुद आओ। ये वेट कर रहे हैं आप, या तो ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई साइन मिल जाए इनको, ताकि ये आ सकें आपकी तरफ, कोई साइन मिल जाए, या ये श्योरिटी इनको नहीं है कि अगर ये चलो आपसे बात करते भी हैं तो ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच जो आ चुका है, अब ये कैसे ख़त्म होगा, होगा भी या नहीं होगा। इस पर्सन को श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, तो ये दूर से देखें। हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, किसी किसी के केस में मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में दूरियाँ हैं, 2 ऑफ वैंड्स, दूर से ये बंदा आपको देख रहा है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है लेट्स से, तो फिर जो है वो सोशल साइड आपका बहुत चेक कर रहा है। ये पर्सन ना आपका सोशल साइड बहुत चेक करता है, जहाँ पर भी आप हो, इंस्टा पर हो, फेसबुक पर हो, अगर व्हाट्सएप पर हो, आपने अगर इनको ब्लॉक करके रख दिया हुआ है, तो किसी और फेक आईडी से आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं। बात तो करना चाहते हैं बट दूर हैं, दूर से देख रहे हैं। By this wish, hope, praying is here, yearning is here. ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। देखिए yearning की एनर्जी है, praying की एनर्जी है। मुझे लगता है आपने इस पर्सन को ना कट ऑफ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, आपने किया है, इन्होंने नहीं किया है, आपने किया है। इसीलिए ये प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। और अगर इन्होंने किया है ना, तो फिर भी ये प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं दैट कि ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं, या मतलब हो सकता है कि क्या होता है ना, किसी किसी के लोगों में ईगो भी होता है कि यार मैं अपनी ईगो को कैसे हर्ट करूं और जाके बात कर लूं उससे, अगर मैंने खुद से खुद को दूर किया है। या ये वेट कर रहे हैं पर्सन, 7 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ वैंड्स। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, दे लव यू अ लॉट। यहाँ पर इस चीज़ की अब कोई मुझे लगता है शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स तभी आता है जब अगला बंदा बहुत मैनिपुलेटिंग तो वो होंगे, लेकिन लव आपसे बहुत करते हैं। ये विश कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि जब भी आपके सामने आए, जब इनका सामना हो आपसे, तो ये आप अपने दिल की बात आपसे बोल सकें, कह सकें। क्योंकि जब ये आपके साथ होते हैं ना, तो ये दिल की बात बोल नहीं पाते हैं आपसे, बहुत कम बोलना, या आप सुनना जो चाहते हो वो बोल नहीं पाता है ये बंदा। आप जो सुनना चाहते हो ना, ये बोल नहीं पाता है, उसको ये दिल ही दिल में, मन ही मन में रख देता है। बट दे लव यू अ लॉट, दे लव यू अ लॉट। बहुत बहुत इमोशंस हैं,
आपके लिए। शुरू में जब हमने कार्ड देखा था तो देखा था कि बहुत बिजी रखा है इन्होंने खुद को, अपने पेंटिकल पर भी बहुत ध्यान है इस पर्सन का। अभी यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ने ये चीज़ साबित की है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट उस चीज़ को बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात आ गई है कि ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, कुछ मेंटल और यहाँ पर भी आप देखिए ये दोनों साथ आए, विश, ये बंदा दुआएं मांग रहा है कि इसके ये जो पेंटिकल्स हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी काम है, कारोबार है या जो भी ये काम करते हैं उसमें इनको कामयाबी मिले, ताकि ये अपने दिल की बात आपसे बोल सकें। 8 ऑफ वैंड्स, ताकि ये अपने दिल की बात खुलकर आपको बता सकें। ये वेट कर रहे हैं और प्रेयर्स भी कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर, ताकि इनके फाइनेंसेस अच्छे हों। और ये आपको लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है इस बंदे में, इस पर्सन को क्लींजिंग की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, बात करने में जो बात दिल में है वो चीज़ बता नहीं पाना अगले बंदे को, क्लैरिटी नहीं दे पाना, कुछ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन को। जजमेंट, क्लींजिंग, जजमेंट। देखें अगर ना, वही वाली बात है, 5 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया था, ये पर्सन अब अपनी क्लींजिंग कर रहे हैं, जजमेंट में भी ये अपना कार्मा देख रहे हैं। इनको क्लींजिंग की ज़रूरत है, इनको मेडिटेशन की ज़रूरत है। या यहाँ पे फिर से 8 ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो देखो एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। ये बात यहाँ पर और क्लियर हो चुकी है कि ये पर्सन अपने आप को आपके मुकाबले पर समझता नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे ये, बट बोलते बहुत कम है, या ना बोलना है, मतलब इनको शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आता नहीं। इनको क्लींजिंग की ज़रूरत है, इनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, इनके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं ना, इनका ऑरा क्लीन होने की ज़रूरत है। आप इनको भेजा करें मेडिटेशन करके, क्लीनिंग भेजा करें, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हो, तो आप दोनों मिरर सोल हो। जैसा आप सोचोगे करोगे ये पर्सन को वो इफ़ेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा, अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बॉटम में आई है तो मैं कह सकती हूँ कि ये ट्विन, और ट्विन्स में ना ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये चैलेंजेस ट्विन फ्लेम में आते हैं, तभी ही आते हैं। अगर आपको इस पर्सन ने डिसअपॉइंट किया, बहुत मतलब बात नहीं की, क्लैरिटी नहीं दी, या ऑब्स्टिकल्स रहे, फाइनेंसिस के प्रॉब्लम रहे, इमैच्योरिटी रही, मैनिपुलेटिंग रहा, तो ये ट्विन्स में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जर्नी ही ऐसा रहता है, उसमें क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें अगले बंदे को लेसन सीखने की ज़रूरत होती है। तो ये पर्सन जो है ना, ये अपना लेसन सीख रहे हैं अभी इस वक्त, और वो सोच रहे हैं कि शायद मुझे खुद को बदलना चाहिए, मुझे खुद को चेंज करना चाहिए विद दिस जजमेंट एंड क्लींजिंग। इसीलिए शायद यहाँ पर ये जोकर की एनर्जी है। देखो ये मुझे खुद को चेंज करना चाहिए। हो सकता है कि ये पर्सन का जो रियलिटी है, जो ये दिखाता है, वो एक्चुअली में ना हो, कुछ और ही है रियलिटी। वो खुद को बदल रहे हैं आपके लिए, आपकी खातिर। आई डोंट नो, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, इसीलिए मैंने हो सकता है बोला, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो मैंने अभी बात बोली, कुछ ऐसा ये काम करते हैं जो इनको बदलना है, आपके मुकाबले पे आना है। आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, तो ये आपके मुकाबले पे खुद को नहीं समझता बंदा। वाई दिस ट्विन इज हेयर, वाई दिस ट्विन फ्लेम, इसको प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस ट्विन इज हेयर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर है, जिसके बीच नहीं है कोई थर्ड पार्टी, इट्स ओके, फिर वो आपके लिए एनर्जी नहीं है। लेकिन जिनके लिए है ये थर्ड पार्टी, ये पर्सन वहाँ पे खुश नहीं है, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी डेस्टिनी ने, किस्मत ने इनको आपसे मिलवाया है। ट्विन फ्लेम्स, डेस्टिनी इनको आपसे मिलवा चुकी है। तो अब ये बंदा क्या करे,
आपके बगैर ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है अगर आप दोनों इस वक्त डिस्टेंस पर हैं तो। और अगर मिलते हो आप इनसे, लेट्स से अगर आप ये कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली आप इनसे मिले हो, तो पास्ट में इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये हर्ट रहते हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने रिजेक्शन देखी हो, पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उनको वो डर है, डर सताता है। बट जाहिर सी बात है डेस्टिनी ने इनको आपसे मिलवाया है तो कुछ तो ज़रूर होगा ना। तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम्स डेस्टिनी, बिल्कुल परफेक्ट कार्ड है। ट्विन फ्लेम एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको पता है क्या करना है, आपको ये साइकिल कंप्लीट करना है, इसको तोड़ना है। अगर नहीं तोड़ोगे तो ये बहुत मुश्किल जर्नी है। फिर ये ट्विन्स की जर्नी इतनी इजी नहीं होती है। इस साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। खुद पर कंप्लीट कैसे करोगे? कंप्लीट ऐसे करोगे कि खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद पर फोकस करना पड़ेगा, अपनी क्लींजिंग करनी पड़ेगी और अपने साथ साथ इस पर्सन की भी क्लींजिंग करनी पड़ेगी आपको ही, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हो। और ये जहाँ पर भी है ना, उनके साथ ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया था, इन्होंने बैक स्टैबिंग की थी, तो ये बिल्कुल भी, अगर आपको डिसअपॉइंटेड किया था, ये बिल्कुल भी उस एक्ट से खुश नहीं है। ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स। कई बार ऐसा होता है कि हम थर्ड पार्टी में होते हैं और फिर हम अपने रियल ट्विन से या सोलमेट से टकरा जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि फिर हम दुखी ही मतलब फिर ये जो पेन है ना, ये सहना इतना आसान भी नहीं है। तो ये इस पेन से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है अपनी फीलिंग से बंदा लड़ रहा है या फिर वेट कर रहा है सही टाइम का, सही मौके का, ताकि आपको बता सके। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? केमिस्ट्री। ओ, और क्या रहेगा इनका नेक्स्ट एक्शन? एक मिनट, 2 कार्ड्स जो है ना वो गिर गए हैं। वेट, मैं चाहती तो वीडियो को पॉज करके तो फिर ये कार्ड मैं लेती, लेकिन फिर कुछ लोग कमेंट्स करते कि आपने चीटिंग करी है, तो मैंने इसीलिए पॉज नहीं मारा और मैंने आपके सामने कार्ड्स चेयर को हटा के नीचे उतर के ये मैंने कार्ड्स उठाए ताकि कोई कमेंट मुझे ऐसा नहीं चाहिए आपने चीटिंग करी है, आपने अपने कार्ड्स रख दिए। तो फसाड और यहाँ पर एयर साइन है। ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, टॉरस, मतलब स्ट्रांगली यहाँ पर फिक्स साइन टॉरस हो सकता है। टॉरस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर केमिस्ट्री है, फसाड है एंड इनका नेक्स्ट एक्शन और क्या होगा? एयर साइन है यहाँ पर। देखिए ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, बाय द वे बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एयर साइन है ना। एस की एनर्जी है यहाँ पर। एस, एस मतलब नई शुरुआत, नई न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और इन्होंने अगर अपनी दिल की बात आपसे कभी बोली नहीं थी, स्ट्रॉम, ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड होगा। और अर्थ साइन बोला था ना, अर्थ साइन है एस, अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, अर्थ साइन एंड एयर साइन यहाँ पर स्ट्रांग है। क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव? इनका नेक्स्ट मूव होगा अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अचानक। टावर मूवमेंट है, स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, आप देख ही नहीं रहे हो बल्कि इस पर्सन को आते हुए। अचानक होगा, अचानक आपके सामने आएंगे, अचानक से बात करेंगे, अचानक इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आएगा। बल्कि जब आप इनके बारे में सोचना छोड़ दोगे, बंद कर दोगे, उस टाइम ये आएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, प्लीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है डिटैचमेंट। खुद को डिटैच कर लो इनकी यादों से। इनको चेस करना, इनको हर जगह देखना बंद कर दो, तो ये अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। जब आप इनको भूल जाओगे, मतलब भूल तो नहीं, मतलब ऐसा कि इनके सोचना बंद कर दो। ठीक है। जब आप बिल्कुल खत्म कर दोगे अपनी एनर्जीज में से इनको, तब ये अचानक से आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे, अनएक्सपेक्टेडली होगा ये। और न्यू बिगिनिंग है, एस की एनर्जी, 2 बार एस है, एस यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है वीनस, ऑफर। यस, वीनस। आपकी रीडिंग में वीनस की जो एनर्जी है, इसका मतलब कि ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं।
स्ट्रॉन्ग ऑफर, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री और पैशन आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के साथ। तो फाइनली ये फसाड, फाइनली ये जो छुपाते हैं ना अपने मन के अंदर चीज़ें, ये फाइनली अपने फेस से ये मुखौटा उतारेंगे। या तो इस वक्त ये पर्सन खुद को दिखा रहे हैं कि तुम खुद देखो अपना फेस, कि तुम क्या चाहते हो, तुम जो उसको चाह रहे हो तो तुम भाग क्यों रहे हो अपनी फीलिंग्स से, बताओ उसको, जाओ। तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ये अपनी दिल की ये पेन वाली पेनफुल सिचुएशन से ये अपने आप को बाहर निकालेंगे और आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच देखो पैशन और केमिस्ट्री म्यूचुअल है आप दोनों के बीच। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ उनकी तरफ है, आपकी तरफ भी सेम है, सेम यही इनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, क्योंकि ट्विन हो तो ऑब्वियसली एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो पैशन और केमिस्ट्री तो रहेगा। ठीक है, तो ये इनका नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ। कब तक ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है 2 से 3 वीक्स, या फिर अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आया है ना, अचानक। और एक बात तो क्लियर है, जब आप इनको सोचना ही छोड़ दोगे तब ये अचानक आपसे कांटेक्ट करेंगे। इनको अपनी एनर्जी से फिलहाल के लिए इनको क्लीनिंग मतलब मेडिटेशन करो, इनको अच्छी वाइब्स भेजो, क्लींजिंग करो इनकी। आप देखिएगा बहुत आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, नेगेटिव न मत सोचो इनके बारे, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छी अच्छी वाइब्स भेजो। ठीक है। आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट, मैंने शुरू में ही बोला था ये अपने आप को बिजी रख रहे हैं आपसे डिस्कनेक्ट होने के लिए। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, इनको लगता है वही कि मैं तो जोकर हूँ, मुझे तो तुम पसंद ही नहीं करोगी, मुझे लगता है तुम मेरे बगैर ही खुश हो। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बंदा है, अपने ही सवालों के जवाब खुद ही ये शायद ढूंढ लेता है, या फिर बहुत ही इमेच्योर है। हाँ, मतलब जो ये सोच रहा है ऐसा आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इनकी अपनी सोचें हैं। ट्विन है ना, क्या करें। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, उनको लगता है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती, कुछ अलग होता। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो आप दोनों का जो कन्वर्सेशन है, इनके पास चैट्स वगैरह होंगे ज़रूर, जाहिर बात है, वो बार बार पढ़ते हैं और देखते हैं, सोचते हैं कि क्या मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की है, गलती की है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यस, ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। अगर मैंने जैसे कहा जजमेंट, ये अपने आप को क्लींजिंग कर रहे हैं, अपनी चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर सुधार ला रहे हैं, तो वही यहाँ पर देखो आ रहा है मैसेजेस में भी। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोला हो जो बहुत हार्श, जैसे मैंने कहा बहुत हार्श बिहेवियर किया है, तो वो विश कर रहे हैं कि काश मुझे तुम्हें ना बोलता ये सब तो अच्छा था, या ना बोलती तुमसे ये सब तो अच्छा था। ठीक है, देखिए रीडिंग्स जो है वो जितनी भी मैंने रीडिंग की और फिर मैंने लास्ट में जो मैसेजेस निकाले वो बिल्कुल सेम उस रीडिंग से मैच हो रहे हैं। आपकी एनर्जीज बहुत हाई फाई थी आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये लैपिस ब्लू ये स्टोन चूज़ किया है, या फिर यहाँ पर आपके जो पर्सन के नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर 2 में है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड एंड उनका नेक्स्ट मूव, उनके मैसेजेस। बट अगर इस स्टोन की बात की जाए, आपके ग्रुप के लिए ये वाला स्टोन मैंने इंट्यूटिवली रखा था, पिक किया था, और अगर आपने भी इंट्यूटिवली ये पिक किया है, इसका मतलब ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। लैपिस ये कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है, थ्रोट चक्रा। तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, जो भी पर्सन है ये। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं, एनर्जीज क्या हैं, करंट एनर्जीज। ओ माय गॉड, मेरा थ्रोट चक्रा बंद हो रहा है, रुको मैं पानी पीऊँ। प्लीज क्लीन माय एनर्जीज। ये पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, या तो इन्होंने कभी बोला ही नहीं था, तो वो अब मतलब जैसे बंदा जैसे होता है ना, एक इंसान बोलता नहीं है तो एक अंदर ही अंदर गुबार सा होता है ना, वो ज्वालामुखी फटने को है, अब बस यूं समझ लो। ये आपसे बात करना चाहते हैं बाय द वे। लेट्स सी, देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज है। तो मैं रीडिंग कुछ इस तरह कर रही हूँ आज के। पहले मैं ये वाले जो ऑरिकल्स हैं, ठीक है, इनसे मैं पहले यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी, फिर उनको मैं
क्लैरिफाई करती जाऊंगी टैरोट से और आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। और फिर हम उनके लास्ट में मैसेजेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है टिकटॉक। टिकटॉक, मुझे घड़ी की टिकटॉक सुइयाँ। देखो, इस पर्सन को बहुत टेंशन है, वक्त निकला जा रहा है। मैंने कहा ना कुछ बोलना चाहते हैं, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है। बोल लो, कब बोलोगे? टाइम रनिंग आउट, कब बोलोगे? इस पर्सन को बड़ी टेंशन है, आपसे बात करनी है इस पर्सन को। लेट्स सी, देखते हैं क्या बात करनी है, वो हमें लास्ट में पता चलेगा जब हम इनके मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। मीटिंग, यस, दे वांट टू मीट यू, यस, मीटिंग। कुछ प्लानिंग्स तो चल रही हैं भाई। ड्रामा क्वीन, फ्रिस्टी, एक और दे दीजिए प्लीज, एक और। ओके, जर्नल, ट्रैश, ड्रामा क्वीन, एंड यहाँ पर है जर्नल, राइटिंग, डायरी, कीपिंग नोटिस। ये पर्सन जो है टाइपिंग करते होंगे या फिर आप दोनों सेम जगह पर जॉब करते हो, काम करते हो, या फिर मतलब एक ही ऑफिस में। लैपटॉप बहुत यूज़ करते हैं, या इस पर्सन को छोटी छोटी मूवमेंट, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो लिखने का शौक होगा, या फिर मेमोरीज, अपनी पुरानी मेमोरीज जो हैं उसको लिख कर रखते होंगे, या आपको वो जो जर्नल वाला जो मैनिफेस्टेशन होती है वो करना चाहिए, या तो ये आपको ये बोला जा रहा है, मुझे नहीं पता, पर ये इंट्यूटिवली मैंने पिक किया है। मतलब एक जर्नल लो, उसमें अपने ड्रीम्स या अपनी जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो छोटी छोटी, उसको लिखो, लिखना स्टार्ट करो, उससे आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है बाय द वे। वाई दिस टिकटॉक इज़ हेयर। अब मैं इन कार्ड्स को आपके सामने ही क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि क्यों आए हैं, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, टिकटॉक को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं सबसे पहले, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत चार्मिंग हो, एक से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग में भी यही चीज़ लिखी है, 2 और मोर पीपल आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग, 2 और मोर पीपल्स, तो एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को, जो पर्सन आपके माइंड में, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, या फिर यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप दोनों, आपके बीच ना बहुत लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत लोग आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। आप इतने अट्रैक्टिव हो, तो इनको लगता है कि यार अभी अगर मैंने बातचीत नहीं की तो टाइम ज़ाया हो जाएगा, मुझे अब बस अपनी बात रख लेनी चाहिए सामने, और मुझे बात कर लेनी चाहिए अब इस पर्सन से, ठीक है। ये, और अगर ये आपके लिए बहुत हो सकता है कि, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि सबके सिनेरियो अलग अलग हैं। अब जो मैंने पहले सिनेरियो बताया वो किसी के अलग, किसी के लिए होगा। अब जो सिनेरियो बता रही हूँ वो किसी और से मैच हो रहा होगा, क्योंकि ये टैरोट है, ये इसी तरह वर्क करते हैं। एक से ज़्यादा सिनेरियो नज़र आ रहा है। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ना, हो सकता है इस पर्सन से आपकी कोई फाइट हुई हो, झगड़ा हुआ हो, और आप बातचीत नहीं कर रहे हो अभी इस पर्सन से, और ये अब आपसे ये बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर मैंने अब बात नहीं की तो टाइम आउट हो जाएगा, कोई और आकर आपका दिल जीत लेगा, आपको आपसे इनको दूर कर देगा, और आप अभी भी वो पुरानी फाइट याद कर रहे हो, या कुछ वो जो आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई थी वो बातें इनको अभी भी याद हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि, और उनको लगता है कि अगर अभी नहीं की तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ये मुझे लगता है एक्शन के मोड में तो ये बंदा है, जो भी है ये।
ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कभी भी नहीं बताया कि ये कितना अट्रैक्टेड आपकी तरफ है, आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं। ये तीसरा सिनेरियो है, ठीक है। अब मैं हो सकता है बोलूँगी, क्यों? क्योंकि ये तीसरा सिनेरियो है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि ये आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं। अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस नहीं की, लेकिन आपको फील होता है कि यार इस बंदे के दिल में कुछ है, इसकी नज़रों में मुझे फील होता है। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। तो ये आज तक इन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया, लेकिन ये देखते हैं कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे जल्द से जल्द बताना पड़ेगा आप। तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन एक्शन के मूड में है। यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हों आपके माइंड में जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, किसी के लिए, ठीक है। किसी के लिए ऐसा लगता है जैसे कि एक से ज़्यादा लोग हों आपके माइंड में और आप कंफ्यूज्ड हो। अगर 2 लोग हैं तो भी आप कंफ्यूज्ड हो कि किससे मिलूं, किसको चांस दूं। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, या इस पर्सन की लाइफ में वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। इस पर्सन की लाइफ में आपके साथ कोई और भी है, कोई इनकी एक्स हो सकती है। तो ये जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि किससे बात करूं, किससे मीटिंग करूं। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। आपकी तरफ आया जाए या फिर उस पर्सन की तरफ जाया जाए जो इनकी एक्स रह चुकी हैं, क्योंकि ये 2 सिचुएशन को जगल कर रहा है ये बंदा जो भी है। किसी के केस में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली है दूसरी सिचुएशन और एक सिचुएशन आप हो, तो ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, जगल कर रहा है 2 सिचुएशन को, या अपनी फीलिंग्स को जगल कर रहा है। बहुत सिनेरियोज हैं, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर आपको लगता है मेरे साथ आज की रीडिंग रेजल्ट नहीं हो रही है तो फिर वो आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो मैं बहुत सारे लोग, और जब मैं हाई फ्रिक्वेंसी में होती हूँ ना, तब तो मैं जनरल प्रेडिक्शंस में बहुत सारे लोगों को चैनल कर रही होती हूँ। इसीलिए मैं बीच में हो सकता है बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज हैं लाइक अ फ्लूइड। तो बहुत एनर्जीज आ रही होती है, बहुत कुछ चैनल्ड हो रहा होता है मुझे। तो मैं बताती रहती हूँ कि ये सिनेरियो भी हो सकता है, ये भी बंदा मुझे देख रहा है, वो भी देख रहा है। हर किसी का सिनेरियो अलग है, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। ये एक तो ये जनरल रीडिंग्स हैं, आपकी पर्सनल तो है नहीं। दूसरा कि जो लोग टैरोट को समझते हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये कार्ड्स हैं, ये हमें पॉसिबिलिटीज़ बता रहे होते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इतने लोग देख रहे हैं, सबका अलग अलग सिनेरियो होगा ना। किसी का ये फ्रेंड है, किसी को रिसेंटली मिला है, ठीक है, वो भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। किसी के फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। और किसी के लिए ये वो पर्सन है जिससे आपका झगड़ा हुआ है और उसको लगता है कि अब अगर मैंने सॉर्ट आउट नहीं की हम दोनों की प्रॉब्लम्स तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जगल कर रहा है 2 चीज़ों को लेकर, हो सकता है 2 लोगों को लेकर आप जगल कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारी एनर्जीज हैं। यहाँ पर ड्रामा क्वीन क्यों है? वाई दिस ड्रामा क्वीन इज हियर? थ्रिस्टी ड्रामा क्वीन, नाइन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये पर्सन ना गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। हाँ, ड्रामे बड़े करते हैं ये कि मैंने तो गिव अप कर दिया, जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रही, जाओ मुझे अब तुमसे बात नहीं करना। लेकिन एक्चुअली में ये बंदी या बंदा आप पे गिव अप नहीं करना चाहता है। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, ये इस तरह आपको देखती है। अगर आप मेल हो ना तो ये आपको इस तरह देखती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल आपको बहुत लव करती हैं, बाय द वे आपको बहुत स्टेबल देखती हैं, आपको बहुत मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी की तरह देखती हैं, आपको बहुत मिच्योर देखती हैं, आपके साथ वर्क करना चाहती हैं। बट ये जगल कर रही हैं अपनी फैमिली को लेकर, क्योंकि बचपन, सारी बातें, इनका बचपन, माँ बाप को भी तो चूज़ करना है ना, माँ बाप को भी तो देखना है। तो कुछ उलझी भी लगती हैं मुझे ये, अगर ये फीमेल हैं तो। लेकिन ये आपके साथ विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके साथ बात करना चाहती हैं, आपके साथ वर्क करना चाहती हैं। और लेकिन ये ड्रामे करती होंगी तो लेकिन आपको लगता होगा कि बस ये मुझसे बात नहीं कर रही, या मतलब ये इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं ये गिव अप नहीं करेंगी आपके ऊपर ये। और अगर आप फीमेल है ना तो ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करेंगे। ड्रामे करते हैं, करने दें, टाइम पर ये ड्रामा ख़त्म कर देंगे अपना। ड्रामा मोड में ये अभी भी हैं,
लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। हो सकता है अभी इस वक्त अपने आप को गार्डेड अप करके बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे या मतलब दिखा रहे हैं, प्रिटेंड ऐसा करें, लेकिन एक्चुअली में इनको पता है खुद से भी कि यार टाइम गुजरा जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाऊंगा। करो, मतलब इसीलिए शायद ये फिर कुछ ड्रामास क्रिएट करते हैं आपके सामने आपकी अटेंशन लेने के लिए। ट्रैश को यहाँ पर द फूल ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये पर्सन आपके साथ एक जो भी पुराने मामलात थे आप दोनों के बीच, जो भी मतलब आप लोग अगर बात नहीं कर रहे हो तो टेम्परेंस, यस, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन अपने आप को बहुत बैलेंस में रखे हुए है, बहुत टेंशन बहुत फील कर रहा है, पेन में भी है अपनी, जैसे कि अपनी ही फीलिंग्स के साथ ये बंदा लड़ रहा है। यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल है, जगलिंग है, यहाँ पर भी देखो जगलिंग हो रही है, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि आप दोनों के बीच ये जो झगड़ा हुआ था, पुराना इशू है, अगर कोई तो वो सॉल्व करें। ये पुराना खटास जो है उसको ट्रैश में फेंकना चाहते हैं और ये नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये आपसे भी यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसको मिट्टी पाओ, अब उस पर मिट्टी पाओ, ट्रैश में डालो, फेंको उसको, मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करो, आगे बढ़ो मेरे साथ, ये आपसे ये चाहते हैं। अच्छा ओके 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 कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, जो दूसरा सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, बहुत कम लोगों के साथ मैच होगा। अगर आपके पीछे बहुत सारी कंपटीशन है, ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत सारे लोग आपके पीछे हैं, आपको आपकी अटेंशन हासिल करना चाहते, तो ये चाहते हैं उन सबको ट्रैश में फेंको, मट्टी पाओ उन सब पर, मत देखो, मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करो, प्लीज मुझे चूज करो उसको छोड़ दो। मतलब शायद हो सकता है कि आपको इनके एक्ट से दिखता भी हो, अगर आप साथ में काम करते हो ना, क्योंकि लग रहा है मुझे ऐसा कि तो ये ना टेम्परेंस, बहुत खुद पर काबू करते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि यार मेरा किसी और से बात करना इस बंदे को अच्छा नहीं लगता है, ये कहते हैं इन सबको ट्रैश में फेंक दो। और अगर ये वो बंदा है जिनसे आपका झगड़ा कुछ हुआ था, तो ये चाहते हैं कि अब आप अपना गुस्सा, अपना ये जो भी पुराना खटास है वो ट्रैश में फेंको और न्यू बिगिनिंग करो, बिल्कुल मतलब न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। व्हाई दिस जर्नल इज हियर, राइटिंग डायरी, क्या नोटिस कर रहे हैं ये? 5 ऑफ कप्स, जो कुछ भी आप दोनों, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, 11 एम्प्रेस, ओ वाओ, लवर्स, आपसे लेके, सॉरी आपसे लेके नहीं, शुरू से लेके जब ये फर्स्ट टाइम आपको देखा था इन्होंने, लवर्स, ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे, आपको ये एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं, शादी करना चाहते, कमिटमेंट, मैरिज, तब से लेके जैसे आप लोगों की जर्नी चली है ना, देखा पहली बार, फिर उसको शादी के लिए सोचा, उसके साथ बहुत सारा मस्ती मज़ा किया, बातें की, इंजॉय किया, और फिर आते आते हम दोनों की लड़ाई हुई, डिसअपॉइंटमेंट भी दी मैंने तुमको, तुमने मुझको, वो सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं, या मेरे माइंड में सब कुछ लिखा हुआ है जर्नल की तरह ऐसे, या तो मैंने अलग से लिख कर रखी हुई हैं। मैं भूला नहीं हूँ या मैं भूली नहीं हूँ, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ, ठीक है, ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। ये तो इनकी करंट फीलिंग्स थी, करंट एनर्जीज थी जो हमने चेक करी। अब हम इनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं क्या होगा। वैसे 11 4 ऑफ वैंड्स से मुझे एक चीज़ तो क्लियरली पता चल रही है कि ये पर्सन रिसेंटली, अगर आपको कहीं से कोई शादी वादी की अपनी फैमिली से या कहीं से भी फ्रेंड ग्रुप से कहीं से शादी वादी का कोई इनविटेशन आया है, वहाँ जाना ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन आपको वहाँ मिले, टकरा जाएं आपसे, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है ये। जिनको कोई इनविटेशन आया है तो जाना ज़रूर, इनको भी वहाँ से इनवाइट किया गया है। देखो ना, एम्प्रेस, या फिर ये आपको कमिटमेंट की ऑफ़र देना चाहते हैं। देर हो रही है, वक्त निकला जा रहा है, अब हमें दोबारा सब कुछ शुरुआत करना चाहिए। आई एम हियरिंग, ये सब मुझे चैनल हो रहा है, और मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम डिज़र्व करती हो या करते हो, आई डोंट नो। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या है। यहाँ से तो खैर पता चल ही गया है, थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं इनके नेक्स्ट मूव की, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे ताकि उसमें भी और क्लैरिटी मिल जाए हमें। क्या है इनका नेक्स्ट मूव, है भी कि नहीं? नेक्स्ट मूव एक्चुअली वहाँ पे शायद आ चुका है ना, तो यहाँ पे
प्लीज एंजल्स हमें एक दो ही दे दीजिए कार्ड। थैंक यू। एक दो बोले तो एक दो ही आए हैं। डिवाइन टाइमिंग, ओह अच्छा, इसीलिए कार्ड नहीं आ रहे थे। आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करो सिचुएशन पे, ये एक्शन लेंगे, कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि ये आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मटेरियल ऑब्वियसली देखते हैं, आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में है आपके। तो थोड़ा वेट करो, टेंशन मत लो, एंजाइटी मत लो, गिव अप मत करो, क्योंकि ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे। केमिस्ट्री, पैशन, ये पर्सन बहुत आपके लिए पैशनेट है। यहाँ पर भी देखो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है, देखो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। तो जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। थोड़ा अभी शायद वक्त है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रस्ट करो सिचुएशन पर, डिवाइन टाइमिंग पर होगा जो भी होगा आप दोनों के बीच। ये पर्सन आपको ट्रुथ बताएंगे, सच्चाई बताएंगे अगर इन्होंने कुछ छुपाया है तो, ठीक है। इनकी नज़रें हैं बाय द वे आपके ऊपर, आपके सोशल साइड पर। तो ये एक्शन लेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन होगा और वो है मैरिज कमिटमेंट, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। जल्दबाजी मत करो, या जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर लेना। लेट्स सी इनके मैसेजेस, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। देखो, कहना तो मैंने कहा था बहुत कुछ चाहते हैं, इसीलिए तो शुरू में लेपिस आ चुका था आपकी एनर्जीज में। बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कार्ड्स देखो कैसे उछल उछल के आए। आई लव यू, सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं। अब बोल दो आई लव यू टू। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आपको बताना चाहते हैं कि, मैंने कहा ना, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दैट मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे तुमसे लव है, जो भी। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इनको लगता है आप इनको पीछे छोड़ रहे हो, वो जो आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था उस चीज़ को लेकर अभी भी सोच रहे हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो हाँ, जिन लोगों का झगड़ा हुआ था तो इनको लगा कि आप इनको छोड़ दो, उन्होंने जगल किया तो इन्होंने पहले ही कल्टी मार दी, खुद ही कल्टी मार दी। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम। ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के लिए होगा। इन्होंने कुछ छुपाया है, इसीलिए शायद लास्ट में ट्रुथ आया था। इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, वो ये बताएंगे। जो आप सोच रहे थे वो ये नहीं थे, वो छुपाया है इन्होंने आपसे, तभी यहाँ पर ड्रामा क्वीन भी आया है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। तो इसीलिए भी शायद आपका झगड़ा था, किसी इनको शक करने की या तो थी, या शक किया इन्होंने आपके ऊपर। कुछ भी हो सकता है, सबका सिनेरियो अलग है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। देखो ना, यहाँ पर भी वेटिंग है, डिसअपॉइंटमेंट है। ये पड़ा हुआ है कप यहाँ पर भरा हुआ, लेकिन ये जो कप गिर चुके हैं इसको देख रहे हैं। मिस हो रहा है, मिस कर रहे हैं आपको बहुत। आपकी तरफ से कोई साइन चाहते हैं ये। बट ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।